आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सरकार चिट्ठी लेके सामने खड़ा होके बोलेगा नहीं कि रोको रथ हम पान है। 6 महीना 2 दिन हो गया और ये हेलीकॉप्टर आंदोलन का दूसरा चरण का पहला लैंडिंग कदवा के इस ग्राउंड में हुआ। सड़क में अगर 5 आदमी है तो 4 आदमी आइए, अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आइए, अगर घर में खाने के लिए नहीं है तो भूखे आइए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई, हमारे अस्तित्व की पहचान की लड़ाई है। वोटर्स को तांती ततवा को टारगेट करके उनका सहानुभूति लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। आईपी गुप्ता एक इकलौता शख्स है जो सच बोलता है। आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हो तो खुलेआम कहा था कांग्रेस में कि ततवा को एमपी कैसे बनने देंगे। अपना अस्तित्व को बसाने के लिए, अपने पहचान के लिए, और जो चीर हरण हुआ है, जिसने आरक्षण छीन के हमारे लोगों का चीर हरण किया है, तो वो महाभारत का आखिरी मैदान है, गांधी मैदान। आपको पता है कि पिछले 6 महीने से हाको रथ हम पान का एक आंदोलन चल रहा है और आज 6 महीना 2 दिन हो गया और ये हेलीकॉप्टर आंदोलन का दूसरा चरण का पहला लैंडिंग कदवा के इस ग्राउंड में हुआ। यहाँ से हम पंचगछिया जाएंगे, सहरसा, वहाँ से सिमरी बख्तियारपुर और फिर वहाँ से रुपौली में मेरी एक सभा है और हम आरक्षण की मांग को लेके सड़क से लेके आसमान तक आंदोलन कर रहे हैं। और उसी आंदोलन के तीसरे चरण में आज हम यहाँ पहुंचे थे और लोगों को मैंने आह्वान किया था कि 13 अप्रैल को जो गांधी मैदान में 13 लाख पान जुटान होने वाला है, उसमें आप घर में अगर 5 आदमी है तो 4 आदमी आइए, अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आइए, अगर घर में खाने के लिए नहीं है तो भूखे आइए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई, हमारे अस्तित्व की पहचान की लड़ाई है। आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सरकार चिट्ठी लेके सामने खड़ा होके बोलेगा नहीं कि रोको रथ हम पान है, तब तक आईपी गुप्ता कहता रहेगा हाको रथ हम पान है। लेकिन कुछ दिन पहले अब सदन में भी आपकी आवाजें उठने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार लगभग 10 विधायक आपकी आवाजों को, और विधान परिषद में ललन सराफ जी भी प्रस्ताव रखे थे। क्या कहेंगे सर? उसमें ऐसा मैंने कहा था कि सड़क से आसमान तक ले जाऊंगा, धरती से आसमान तक, सड़क से सदन तक। तो जब सदन में हमारे लोग अभी पहुंचे ने, उसके पहले हल्ला मचना चालू किया है और हमारे लोग भी पहुंचेंगे, उसका संकेत है। और वो लोग जो भी उठा रहे हैं सदन में आवाज, उनको पता है कि तांती ततवा का वोट के बिना हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो हमारे वोटर्स को, तांती ततवा को टारगेट करके उनका सहानुभूति लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। उनको इस विधानसभा में खड़े होकर आप चैलेंज कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता है, विधायक मौजूदा, और आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, डर नहीं लग रहा है आपका सपना साफ कर दिया जाएगा कांग्रेस से? कांग्रेस को तो मैं 31 तारीख को रिजाइन करने जा रहा हूं, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूं और ये मैं आईपी गुप्ता एक इकलौता शख्स है जो सच बोलता है। आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हो तो खुलेआम कहा था कांग्रेस में कि ततवा को एमपी कैसे बनने देंगे। ततवा के लोगों से मिलकर हमारे लोग उत्साह से भरे हैं और मिलने के बाद ये लगता है कि जो कभी मृत प्राय कौम थे आज जिंदा हो गया है और पान युग का निर्माण हो गया है। क्या लगता है कि आपका क्या संदेश है? कदवा विधानसभा में ये कि हमारे जितने भी लोग हैं, सिर्फ कदवा नहीं, पूरे कटिहार में, पूरे बिहार में ये संदेश है कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान का मतलब 13 लाख होता है। अपना अस्तित्व को बसाने के लिए, अपने पहचान के लिए, और जो चीर हरण हुआ है, जिसने आरक्षण छीन के हमारे लोगों का चीर हरण किया है, तो वो महाभारत का आखिरी मैदान है, गांधी मैदान। हर एक को गदा उठाना पड़ेगा, हर एक को दान दीप उठा के गांधी मैदान आना। सर अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिली है? नहीं मिली है। तो पहले भी तो कई लोग जो डीएम बने हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि आरक्षण के बिना डीएम नहीं बन पाएंगे, कैसे बन रहे हैं? आरक्षण के बिना मैंने कहा कि डीएम नहीं बन पाता। हम ये कह रहे हैं हमारा जो आरक्षण है वो हमको लौटाओ। हम जो 150, आप एक बताइए, आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर से चल रहा है, क्या सारे ततवा हेलीकॉप्टर से चलने की क्षमता रखता है? जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनके दादा परदादा सत्ता शासन में है, पहले से आईएएस है, उनके लिए आईएएस बनना आसान है कि नहीं? और जो रिक्शा चलाने वाला है वो, उसका बेटा आईएएस बनने में 5 वर्ष का गैप है कि नहीं? आप भी तो जब हमारा आरक्षण कर रहे थे, क्या आप भी तो पहले कांग्रेस के साथ ही? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 40 वर्ष हमें ठगा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजद, अरे मैं अभी कांग्रेस में मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में रह के मैंने कहा कि कांग्रेस ने 40 वर्ष हमें ठगा, राजद ने 15 वर्ष ठगा, जदयू और भाजपा मिलकर ठग रही है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है,
वो भी ऐसा पार्टी ने है जो हमारे पेट पे लात नहीं मारा है। पहले सवाल पूछने में डर लग रहा था क्या? हाँ? 40 साल पहले भी आप इस सवाल को उठा सकते आपको नहीं पता कि पार्टी में रह के मैंने, आप पहली बार हमसे मिल रहे हैं ना, तो पूरा न्यूज चैनल को खंगा लिए। आज से नहीं, जब से 2016 से आवाज उठा रहा हूँ। 2016 वर्तमान सरकार जो है उनकी दिशा से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ वर्तमान के सरकार से, उन्हीं के खिलाफ में तो आवाज है।